अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑल फूडीज़, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ शीर खुरमे की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, आज आपके साथ शेयर करूंगी शीर खुरमा की रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाया लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून के करीब घी ऐड किया है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसकी क्वांटिटी मैंने साइड में मेंशन कर दी है। इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून घी में हम यहाँ पर बादाम बारीक कटे हुए शामिल करेंगे। उसके बाद ड्राई डेट्स बारीक कटे हुए शामिल कर देंगे। ये मैंने 6 अदद लिए थे और इन्हें काट लिया है। बादाम मैंने 12 ली थी, जिन्हें काट लिया है। पिस्ते लिए हैं 2 टेबल स्पून, उन्हें बारीक बारीक काट लिया है। काजू भी मैंने 12 अदद लिए थे, जिन्हें मैंने काट लिया है। किशमिश यहाँ पर 2 टेबल स्पून ली थी, वो भी शामिल कर देंगे। अब इन सब को मैं हल्का सा 1 या 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, ताकि इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू आ जाए। 1 से 2 मिनट आपने लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। उसके बाद 1 कप मीडियम साइज़ के कप जो है हम सवैयाँ को शामिल कर देंगे। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल लाइट सा आपने फ्राई करना है। उसके बाद जब ये फ्राई हो जाए तो यहाँ पर आपने 1.5 लीटर दूध ऐड कर देना है। दूध जो है वो मैंने एक जोश खिला लिया था दूध को, यानी इसमें मैंने दूध जो है वो रूम टेम्परेचर वाला शामिल नहीं किया है। दूध हमारा गर्म था, लेकिन एक जोश खिलाने के बाद मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है। जो नट्स हमने फ्राई किए थे उसी में है और उसमें हमने शामिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर साबुदाना लिया है मैंने 1/2 कप, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसी में हम साबुदाना और सेवइयों को परफेक्टली कुक करेंगे। 1 कप मैं पानी का डाल रही हूँ, ताकि सेवइयाँ और साबुदाना बहुत अच्छे से इसमें पक जाएं और हमारा दूध भी ज़्यादा जले ना। अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि कोई चीज़ नीचे रह गई है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आँच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, वरना कहीं आपका दूध जो है वो जोश खाकर गिर ना जाए। यहाँ पर आँच आपने लो टू मीडियम रखनी है। इसी पे हम कुक करेंगे 7 to 10 मिनट्स में। आपके साबुदाना बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। उसके बाद आपने 1 टीस्पून यहाँ पर छोटी इलायची के जो बीज होते हैं उन्हें शामिल कर देना है। ग्रीन कार्डमम, यानी आप सब्ज़ इलायची अगर कहते हैं उसे, उसमें शामिल कर दीजिए उसके सीड्स, खाली बीज 1 टीस्पून के करीब। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी का शामिल किया है भरकर। शुगर आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जितनी आप पसंद करते हैं। इसके बाद हम शुगर मेल्ट होने तक इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के बाद आपका शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। आपको यहाँ पर साबुदाने भी नज़र आ रहे होंगे, जो बहुत परफेक्टली ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। सेवइयाँ बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और शीर खुरमे का कलर बहुत प्यारा आ रहा है। ऊपर बहुत अच्छे से नट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप इसे अब ठंडा करके खाएं, या फिर आप इसको ऐसे ही खा कर एंजॉय कर सकते हैं। मीठी चीज़ें अक्सर ठंडी खाना पसंद करते हैं, और स्पेशली अगर शीर खुरमा या फिर खीर हो तो ठंडी ही अच्छी लगती है। जैसे आप चाहें इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और मेरे चैनल की कोई भी चीज़ या कोई भी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू इट सब्सक्राइब नाउ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर सेवइयाँ भी कुक हो चुकी हैं और दूध कुछ ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो अब हम इसे बाउल में सर्व कर रहे हैं। झटपट से 15 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। बस जल्दी जल्दी से आपने कटिंग कर लेनी है और सारी चीज़ें अपने पास रख लेनी है, और उसके बाद ने ये 10 मिनट से 15 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। खड़े खड़े ही आप यूँ समझ लें कि आपकी शीर खुरमा बन जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। खाने में बहुत ही टेस्टी है, और पाकिस्तान में तो ये बहुत कॉमन डिश है। तो होप यू गाइज ऑल यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।